देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है आयान जी ने, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानी हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकें। तो आइए जानते हैं आयान जी की कहानी के बारे में। आयान जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं अपने घर से अपने गोदाम के लिए निकला था। वो क्या है कि उन दिनों मेरी नाइट शिफ्ट लगी हुई थी, जिसके चलते मुझे और कुछ साथियों को बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। खैर, काम तो काम है, करना तो था ही। और जब मैं घर से तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास निकला तो मैं नेपालिया वाले सर्विस रोड पर पहुंचा। तो मैंने हमेशा की तरह छोटा रास्ता ले लिया जो कि एक कॉलोनी से होकर जाता था। उस कॉलोनी वाले रास्ते पर जैसे ही मैं पहुंचा कि मुझे एक लड़की नजर आई जो गुमसुम खड़ी थी। मैंने एक नज़र उसको देखा, मगर मैंने उसे टोकना ठीक नहीं समझा और आगे निकल गया। मैंने अभी उस लड़की को पीछे ही छोड़ा था कि बगल के बोर्ड पर मेरी नज़र पड़ गई, जिसके ऊपर वही लड़की बैठी हुई थी। उसे देखते ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि वही लड़की अभी भी वैसे ही गुमसुम खड़ी है। मैंने बाइक की स्पीड तेज कर दी थी ताकि जल्दी से कॉलोनी से बाहर निकल जाऊं, मगर अचानक ही मेरी बाइक झटके से बंद पड़ गई और बाइक के बंद पड़ते ही मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं वहीं पर नीचे गिर पड़ा। मैं अभी उठकर अपनी बाइक ही उठाने में लगा था कि मेरी नज़रें बगल के पेड़ पर उल्टी लटक रही लड़की पर गई, जिसके बाल नीचे ज़मीन को छू रहे थे। और वहीं वो लड़की मेरे को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उस वक्त उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि घरों की लाइट भी बंद थी उस वक्त। अब मेरे पैर कपकपा रहे थे और शरीर थरथरा रहा था, और थरथराते हुए मेरा शरीर भी मेरा साथ छोड़ने लगा था कि तभी एक घर का दरवाज़ा खुला और आवाज़ आई, अरे जल्दी से अंदर आ जाओ। मैंने जब उस तरफ देखा तो पाया कि एक आदमी अपने घर की दहलीज पर खड़ा मेरे को बुला रहा है। मैं तुरंत ही उसकी ओर भागा। मैं अभी भाग ही रहा था कि तभी मेरे पाँव में कुछ उलझ गया और जिसके चलते मैं एकदम से गिर पड़ा। फिर जब मैंने अपने पैरों की तरफ देखा तो पाया कि उसी लड़की के बाल मेरे पैरों से लिपटे हुए हैं। मैं अपने पैरों को उस लड़की के बालों से अलग करने लगा, मगर उसके बाल बड़े ही अजीब थे। मैं जितना उन्हें अलग करता उतना ही वो मेरे से लिपट जाते, और देखते ही देखते उसके बालों ने मुझे मानो निगलना शुरू कर दिया था। तभी वो दहलीज पर खड़ा आदमी पता नहीं कहाँ से एक जलती हुई लकड़ी ले आया, और जैसे ही उसने वो जलती हुई लकड़ी उन बालों से छुआई कि वो लड़की जोर से चीखी और एकदम से वो गायब हो गई। उसके गायब होते ही वो आदमी मुझे अपने घर के भीतर ले गया और पानी देते हुए कहा, अब डरो मत, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं अभी भी डरा सहमा था, मेरी सांसें चढ़ी हुई थी, और कुछ देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल सा हुआ तो मैंने उस आदमी से पूछा, ये सब क्या है भाई साहब? तो इस पर वो मुझे अपने घर की छत पर ले गया और सामने के मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? फिर जब मैंने उस मैदान की तरफ देखा तो पाया कि उस मैदान के एक पेड़ से 3 लोग लटके हुए हैं और बुरी तरह से छटपटाए जा रहे हैं। मैंने तुरंत ही कहा, अरे अरे कोई बचाओ उन्हें, उनका दम घुट जाएगा। फिर उस आदमी ने कहा, तुम जिन्हें तड़पते हुए देख रहे हो वो सालों पहले मर चुके हैं और उन्हें उसी लड़की ने मारा है जो तुम्हें मारने वाली थी। उस वक्त वो आदमी जो कुछ भी कह रहा था उस पर कोई और दूसरा कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगा। आगे उसने बताया कि उन तीनों ने उस लड़की को मारकर उसी पेड़ पर लटका दिया था, क्योंकि वो लड़की उनके मन मुताबिक काम नहीं कर रही थी।
और मरने से पहले वो लड़की उन लोगों के आगे काफ़ी गिड़गिड़ाई थी, मगर किसी ने मदद नहीं की। फिर उसके मरने के बाद पहले तो उसकी आत्मा ने उन तीनों वहशी को ठिकाने लगा दिया। फिर उसका गुस्सा बस्ती के मर्दों पर उतरा और देर रात किसी न किसी की जान लेने लगी। मगर बस्ती वालों ने मौलवी साहब से बात करके घर के चारों तरफ कीले गड़वा लीं, जिसके बाद से वो आत्मा घरों के भीतर नहीं आ पाती है और उसी वजह से लोगों को उस आत्मा से थोड़ा बचाव हो सका है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और मैं बुरी तरह से डर रहा था, पर उस आदमी ने मुझे कैसे भी करके संभाला और फिर मैं वापस अपने घर चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।